हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो द बीपीएससी शो में आपका स्वागत है और मैं आज आया हूं आपके समक्ष एक बहुत बड़े नोटिस को लेकर, जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर सूचना पट में दिया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस नोटिस के बारे में क्या है और बेसिकली इस नोटिस में जो है वो वैकेंसी को लेकर है और वैकेंसी जो है इस बार फिर से बढ़ गई है। तो बढ़ने का मतलब ये है कि जो 11,098 पद थे इसमें और भी ऐड हुए हैं। तो हम लोग इस नोटिस में देखेंगे कि कितने ऐड हुए हैं, कौन कौन से पद ऐड हुए हैं, कितने में टाइपिंग की जरूरत है और कितने में टाइपिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इस नोटिस में देखेंगे और ये हम लोग इस तरह से चले आते हैं बीएसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर bssc.bihar.gov.in में ये जो है ये मेन वेबसाइट है। आप लोग कहते हैं कि ये बीएसएससी के वेबसाइट में हमें जो है ये नोटिस मिलता नहीं है, तो आप लोग बीएसएससी के उस मेन वेबसाइट में ना जाएं, जाके इस वेबसाइट में आप लोग जाएं, क्योंकि उस वाले वेबसाइट में फॉर्म फिलअप होता है। इस वाले वेबसाइट में जब आप देखिएगा यहाँ पर सूचना पट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आज ही के डेट में ये 27 तारीख के डेट में आप देख सकेंगे कि ये यहाँ पर आया हुआ है नोटिस आज का। और ये जो नोटिस जब हम लोग ये ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब ये नोटिस में क्या दिया हुआ है। ये नोटिस आज ही आया हुआ है, इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है इस नोटिस को देखना और इस नोटिस से जुड़े उस सभी मामले को देखना, उस सभी न्यूज़ को देखना कि इस न्यूज़ में, इस नोटिस में आखिर है क्या। तो इस नोटिस में हम लोग देखेंगे कि कितनी रिक्तियां आई हुई है। ये जो नोटिस है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अभी 27/9/2023 को ये आई हुई है और यहाँ पर हम लोग जो है इस नोटिस को एक विशेष एनालाइज करूंगा कि आखिर इस नोटिस में है क्या। तो आप देख सकते हैं कि इस नोटिस में यहाँ पर है लगभग जो कैटेगरी है वो 5064 जो है कैटेगरी वो जनरल के लिए है। इस वाले नोटिस में पहले तो ये हम लोगों को दिखता है, उसके बाद हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ये जो नोटिस है ये देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न विभागों की अधियाचनाओं के आलोक में ये जो द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा है, इसका जो दिनांक है ये 19/9/2023 को जो फॉर्म आया था और इसमें एक सप्ताह लगभग बीतने वाले हैं। तो इसमें जो है ये 27/9/2023 से देख सकते हैं आप यहाँ पर 27/9/2023 से फॉर्म फिलअप होना है 11/11/2023 तक, लगभग 1.5 महीने का समय है। इसमें 22 पदों पर कुल होना है। वैकेंसी जो है 11,098 थी उस समय में। चलिए, ये तो हो गई यहाँ की बात की ये जो जब फॉर्म ये आए थे शुरू में तो ये क्या क्या बताए थे उस समय में और कौन कौन सी वैकेंसियां थी, कौन कौन से पद थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मेनली है कि जो जनरल के लिए वो 5064 सीट्स हैं और आर्थिक रूप से जो कमजोर ईडब्ल्यूएस जो है वो उनके लिए 1090 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1249 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो ओबीसी हैं वो 1884 है। उसके बाद फिर जितने SC ST हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर भी बहुत सीटें हैं। तो इस तरह से सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 11,098 पद। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है 2023 पद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ दिव्यांग में भी है, VI DD OH के लिए, MD के लिए और MD MU D के लिए भी है 59 पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जितने भी अभियाचनाएं थी ये यहाँ पर दी हुई है। अब आप आगे आते हैं इसके खुशखबरी के बारे में, आज की नोटिस के खुशखबरी के बारे में कि क्या है। तो सभी देख सकते हैं आप 22 पदों पर लगभग जो है यहाँ पर कितने पद जोड़े गए हैं, यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं लगभग जो है कुल जो है 449 और यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर किए हुए हैं लगभग टोटल जो है यहाँ पर दिए हुए हैं 1101 पद टोटल मिलाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 11,098 प्लस 1101, तो टोटल वैकेंसियां लगभग हो गई है 12,000 के आसपास में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैकेंसियां बढ़ रही है और अभी भी ये जो बीएसएससी है ऐसा लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत जल्दी एग्जाम करवाने वाले हैं और ये मिशन मोड में लगा हुआ है एकदम, ताकि आखिरकार लगभग चुनाव के पहले ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले जो न्यूज़पेपर में आए हुए थे कि लगभग जो है ये अप्रैल तक पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, मेंस तक के और इंटरव्यू तक के जो प्रक्रिया है वहाँ तक के। तो इस तरह से जो है यहाँ पर मैं अभी देखूंगा कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर और सारी वैकेंसियाँ हैं। थोड़ा विस्तारित रूप से हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है केनिया
क्षेत्रीय जो अन्वेषण में है वो अर्थ एवं सांख्यिकी जो निदेशालय है उसके लिए है, इंटरमीडिएट इसके लिए जरूरी है, जो गणित, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी में किसी भी एक विषय में उत्तीर्ण हो। और इसमें देखिए कि नो टाइपिंग, टाइपिंग की इसमें जरूरत नहीं है, तो एक और पद जो है वो बिना टाइपिंग का यहाँ पर जुड़ गया है। उसके बाद देखते हैं निम्न वर्गीय लिपिक जो है, इसमें देखिए टाइपिंग की जरूरत है, कंप्यूटर टंकन है दिया हुआ। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक में और है एक जो मतलब जिसमें कंप्यूटर टंकन दिया हुआ है, जिसमें टाइपिंग की जरूरत है। निम्न वर्गीय लिपिक जो ये अभियोजना निदेशालय में है, इसमें भी आपको कंप्यूटर टंकन का है, तो आपको टाइपिंग सीखने की जरूरत इन सब पदों के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इन सब पदों के लिए टाइपिंग आप सीख सकते हैं और अभी से ये क्लासेस जो हैं ये ज्वाइन कर लें आप लोग, तो आपके लिए भी ठीक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस तरह से मतलब कि जितने भी है, मान लीजिए कि ये जो केनिया जो क्षेत्रीय अन्वेषण है, इसमें आप देख सकते हैं कि 534 जो है सीटें जोड़ी गई है टोटल, और इसमें 181 उसमें से जो 35% का जो रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि और भी जितने सीट्स हैं यहाँ पर आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ये टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और द बीपीएससी शो के टेलीग्राम में ये शेयर कर दिया जाएगा, और अभी मैं पिन कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में जो बीएसएससी इंटर लेवल का जो टेलीग्राम अलग से मैंने बनाया हुआ है उसमें भी सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस एनालिसिस देख सकते हैं इसका, इस नोटिस का, और इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पूरी तरीके से अब मिशन मोड में लग जाइए, और अभी से 1 तारीख से जो है 1 अक्टूबर से ये लगभग आपका पर डे आप ध्यान से सुनिएगा, इस 1 अक्टूबर से पर डे जो है आपका एक जो है वो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाया जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट करने का मेन फायदा ये होता है कि आप प्रैक्टिस सेट के द्वारा जब आप किताबें पढ़ें, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे आप वो कोई भी बुक हो जीके का या जीएस का या मैथमेटिक्स जो भी आप बना रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आया था, और उस एरिया से आपको डिस्क्रिप्टिव वे में वहाँ पे पढ़ना है आपको। तो इस तरह से जो प्रीवियस ईयर किया जाता है इसको बहुत ज़रूरी होता है बनाना, और मिशन मोड में एकदम लग जाइए आप, क्योंकि अब थ्रू प्रीवियस ईयर पहले आप लोग प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको एक शॉर्ट नॉलेज हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज आप देखते होंगे जब कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट वो टेलीविजन पर देखता है कि हाँ वो किस तरह से एक्चुअली खेलता है, उसके बाद वो क्रिकेट को अपने ग्राउंड में जो है मैनुअली ग्राउंड में वो वहाँ पर खेलने जाता है। तो इस तरह से आप लोग मतलब कि इस तरह से ही इसी संकल्प के साथ आप यहाँ पर भी उसी संकल्प के साथ यहाँ पर लगिए, क्योंकि अब समय नहीं है, और ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जनवरी है, जनवरी में इसका एग्ज़ाम इसलिए होना है क्योंकि अभी इसके बाद इसका मेंस भी लेना है, और अभी कुछ दिन में, मतलब कि कुछ दिन मान लीजिए कुछ दिन में ये कैलेंडर अभी आने वाला है, जिसमें कि प्री का और मेंस का जो है इसका टाइमलाइन दिया होगा, जिसमें कि मिशन मोड पे आपको एकदम अब लग जाना है कि जो कैलेंडर का वेट नहीं करना है, ताकि आप अभी 1 सप्ताह देखिए गुजर भी गया है, पता भी नहीं चला, जिसके कारण से मतलब कि थोड़ा सा डिले आप किसी ना किसी विद्यार्थी से जरूर हो गए होंगे। इसलिए अब रोज पढ़ना शुरू कीजिए, रोज बेसिक बुक्स जो हैं आप लोग शुरू करिए पढ़ना, और लाइन बाय लाइन उसे पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ज़्यादा यूट्यूब वगैरह में मतलब कि जो अच्छे टीचर हैं उनके ही पढ़िए, ताकि मतलब आप एक अच्छे वे में, अच्छे मतलब कि स्ट्रेटजी के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं, और ध्यान रखिएगा कि 1 अक्टूबर से एक प्रैक्टिस सेट अब इस चैनल में आएगा, और तब तक हम लोग ये प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करेंगे, तब तक हम लोग ये प्रैक्टिस सेट अब प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि ये एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस चैनल, और आप लोग बने रहिए। तो ये खुशखबरी का जो मैटर था ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लगभग 1100 पद जो जोड़े गए थे, और अभी और भी आशाएं हैं कि और भी पद जो हैं वो जोड़े जाएंगे। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।